अयोध्या वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। 14 वर्षों का वनवास समाप्त होने वाला था और पूरे नगर में केवल एक ही नाम गूंज रहा था, राम। लोग दिन गिन रहे थे। बच्चे गलियों में दौड़ते हुए एक दूसरे से पूछते, क्या सच में राम लौट रहे हैं? वृद्ध लोग मंदिरों में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे और हर घर के बाहर छोटे छोटे दीप रख दिए गए थे। लेकिन किसी ने अभी उन्हें जलाया नहीं था, क्योंकि सब चाहते थे कि पहला दीप उसी क्षण जले जब राम अयोध्या की सीमा में प्रवेश करें। उस रात आकाश असामान्य रूप से शांत था। सरयू नदी के किनारे हल्की ठंडी हवा बह रही थी और पूरा नगर जैसे सांस रोके किसी संकेत की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। राजमहल के सबसे ऊंचे द्वार पर रखा एक छोटा सा दीप अपने आप जल उठा। पहले लोगों को लगा शायद हवा से बात ही सुलग गई होगी, लेकिन अगले ही पल दूसरा दीप जला, फिर तीसरा, फिर चौथा, और देखते ही देखते पूरी अयोध्या में एक एक करके दीप जलने लगे। बिना किसी हाथ के, बिना किसी अग्नि के। गलियों में रखे दीप, मंदिरों के दीप, घाटों के दीप, यहां तक कि बंद घरों के भीतर रखे दीपक भी स्वयं प्रज्वलित हो उठे। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। हर किसी की आंखों में आश्चर्य था। किसी ने धीमे स्वर में कहा, राम आ रहे हैं। लोक कथाओं में कहा जाता है कि उस क्षण पूरी अयोध्या ने हवा में एक अलग सुगंध महसूस की, जैसे चंदन और कमल की मिलीजुली खुशबू पूरे नगर में फैल गई हो। सरयू नदी की लहरें अचानक चमकने लगी और आकाश में उड़ते पक्षी भी जैसे एक दिशा में झुक गए। महल के भीतर भरत ध्यान में बैठे थे। तभी उनकी बंद आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने धीरे से कहा, भैया आ गए। शत्रुघ्न तुरंत बाहर दौड़े और देखा कि पूरा नगर दीपों की रोशनी से जगमगा रहा है, लेकिन किसी ने एक भी दीप अपने हाथ से नहीं जलाया था। कहते हैं उसी समय अयोध्या के कुछ वृद्ध ऋषियों ने आकाश की ओर देखकर कहा, जब धर्म लौटता है तो प्रकृति स्वयं उसका स्वागत करती है। नगर की स्त्रियां घरों की छतों पर खड़ी होकर उस अद्भुत दृश्य को देख रही थीं। बच्चों की आंखों में चमक थी और हर दिशा में बस एक ही भावना थी, वर्षों बाद अपना खोया प्रकाश लौट रहा है। लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि उस रात अयोध्या में कोई अंधेरा नहीं बचा था, क्योंकि दीप केवल तेल से नहीं, प्रेम और प्रतीक्षा से जल रहे थे। तभी दूर आकाश में पुष्पक विमान दिखाई दिया और जैसे जैसे वह अयोध्या के निकट आता गया, दीपों की लौ और तेज होती गई, मानो पूरा नगर अपने राम को पहचान चुका हो। यही इस कथा का सबसे रहस्यमयी सत्य है कि सच्चे प्रेम को बुलाने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी प्रतीक्षा ही इतनी गहरी होती है कि प्रकृति स्वयं स्वागत करने लगती है। और उस रात अयोध्या में दीप लोगों ने नहीं, भावनाओं ने जलाए थे। जय श्री राम।